देश इस समय दो चरम मौसमीय परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव लोगों की जान ले रही है, तो दूसरी तरफ अचानक आ रहे तेज आंधी, तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। उत्तर प्रदेश के बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, भदोही समेत 30 जिलों में बुधवार को आए तेज तूफान और आंधी ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई जगह पेड़, बिजली के खंभे और टीन शेड उड़ गए। बरेली में तो एक युवक टीन शेड के साथ हवा में उड़ता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा तबाही प्रयागराज और भदोही में देखने को मिली। प्रयागराज में 17 लोगों की मौत हुई, जबकि भदोही में 16 लोगों ने जान गंवाई। अधिकतर मौतें पेड़ गिरने, बिजली गिरने, दीवार ढहने और तेज हवाओं में उड़ती वस्तुओं की चपेट में आने से हुई। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई और हजारों गांव अंधेरे में डूब गए। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन मौसम की लगातार बिगड़ती स्थिति चिंता बढ़ा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह तूफान सामान्य नहीं था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उत्तर भारत में बन रहा एक्सट्रीम वेदर पैटर्न है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जब इतनी ज़्यादा गर्म हवा ज़मीन के पास जमा होती है, तो उसी समय पश्चिमी विक्षोभ या बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं उससे टकराती हैं। तब वातावरण में अचानक भारी अस्थिरता पैदा होती है। यही अस्थिरता तेज आंधी, धूल भरी हवाओं, बिजली गिरने और तूफानी बारिश का कारण भी बनती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी और नमी का टकराव बहुत ज़्यादा तीव्र था। दिन भर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद शाम होते होते वातावरण में ऊपरी स्तर पर ठंडी हवाएं सक्रिय हुईं, जिससे विशाल बादल बने। यही बादल सुपर सेल तूफान जैसी स्थिति पैदा करते हैं। इन बादलों में तेज बिजली, ओलावृष्टि और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार वाली हवाएं पैदा होने की क्षमता होती है। बरेली और आसपास के इलाकों में इसी तरह का खतरनाक सिस्टम विकसित हुआ, जिसने कुछ ही मिनटों में हालात बदल दिए। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश के 50 से ज़्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। कई जिलों में बिजली गिरने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश से विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजस्थान के जैसलमेर में लगातार चौथे दिन तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रेगिस्तानी इलाकों से निकल रही गर्म और शुष्क हवाएं पूरे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रही हैं। इसी का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, जहां खजुराहो, ग्वालियर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में हीट वेव और वार्म नाइट का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्म नाइट यानी रात में भी तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा रहना, जिससे शरीर को गर्मी से राहत नहीं मिल पाती। मौसम वैज्ञानिक अब इस पूरे पैटर्न को जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि पहले गर्मी, बारिश और तूफान के मौसम अलग अलग होते थे, लेकिन अब चरम मौसमीय घटनाएं एक साथ दिखाई देने लगी हैं। अचानक आंधी, क्लाउड बर्स्ट, ओलावृष्टि और हीट वेव की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ी हैं। पृथ्वी का बढ़ता तापमान वातावरण में अधिक ऊर्जा पैदा कर रहा है, जिससे तूफान पहले से ज़्यादा खतरनाक और अनिश्चित हो रहे हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में अगले 3 दिन से 4 दिन तक मौसम बेहद अस्थिर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं तेज़ गर्मी तो कहीं अचानक तेज़ आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 18 मई तक हीट वेव जारी रहने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने, मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। यह पूरा मौसमी संकट एक बड़ा संकेत भी है कि भारत अब एक्सट्रीम वेदर के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां एक ही समय में कई जानलेवा गर्मी तो कहीं विनाशकारी तूफान देखने को मिल रहे हैं।
आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं, इसलिए केवल राहत और बचाव नहीं बल्कि लंबे समय की जलवायु तैयारी भी अब देश के लिए ज़रूरी होती नज़र आ रही है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।